नमस्कार दोस्तों, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे जितने भी दर्शक अम्बाला में हैं या अलग अलग जगह हैं, सभी पूरी दुनिया इस समय ये जानती है कि कोरोना जो है वैश्विक महामारी है और इसका आंकड़ा देश में 7 लाख के पार जा पहुंचा है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में भी ये आंकड़ा निरंतर बढ़ता जा रहा है और आपके अपने अम्बाला शहर में भी कोरोना के मरीज़ जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना की वजह से जो मौत का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। देश की नामी कंपनियां हों चाहे फिर पूरे वर्ल्ड वाइड नामी दवाइयों की कंपनियां हों, वो सभी इस समय इस प्रयास में जुटी हैं कि कोरोना की वैक्सीन बना ली जाए, कोरोना की दवा बना ली जाए। लेकिन फिलहाल किसी को भी सफलता जो है वो मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है और इसी बीच उन लोगों की भी तलाश इन कंपनियों को रहती है जिन पर कंपनियां इनका ट्रायल कर सकें। अम्बाला में एक ऐसे शख्स सामने आए हैं जिन्होंने खुद अपने आप को कोरोना की वैक्सीन के ट्रायल के लिए अपने आप को पेश किया है। उनका ये कहना है कि अगर स्वास्थ्य विभाग या फिर कोई भी नामी कंपनी या फिर कोई भी कंपनी जो कोरोना की वैक्सीन बना चुकी है या बनाना चाहती है या बना रही है, वो अगर उस दवाई का ट्रायल करना चाहती तो वो इन पर बखूबी कर सकती है। वो शख्स इस समय हमारे साथ मौजूद है। इनका नाम अरुण है और इन्होंने आज एक एफिडेविट जो है वो अम्बाला के उपायुक्त कार्यालय में जो सीटीएम है कपिल कुमार, उनको दिया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि कोरोना की जो वैक्सीन है उसके ट्रायल के लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे अगर इनके साथ कुछ भी घटना होती है। और जिस तरह से इन्होंने खुद को यहाँ पर पेश किया है तो बातचीत इनसे कर लेते हैं। अरुण जी, किस तरह से ये सोच आपके मन में आई, पहले मैं ये जानना चाहूँगा। सर वैसे तो मैं हर साल हमारी एक टीम है यूथ की, तो हम कन्या भ्रूण हत्या पर रैली करते हैं सर, पौधारोपण करते हैं और कहीं भी प्राप्ति वो आ जाती है सर, आपदा आ जाती है, तो उसके लिए सर हम हर समय तैयार रहते हैं सर। तो अभी भी सर महामारी चली हुई है, मैं एक नेशनल प्लेयर होने के नाते ये चाहता हूँ। वैसे तो सर अभी कुछ नहीं करता सर, मैं फ्री हूँ, स्टडी मेरी पूरी हो चुकी है, एक नेशनल प्लेयर हूँ। तो मेरी दिली इच्छा थी, आज मेरा सर बर्थडे है, तो दिली इच्छा थी कि मैं अगर मेरा शरीर का एक अंग भी भारत माता के नाम दान देने में कुछ आता है सर, अगर मेरे सेवा में लगता है तो उसके लिए ज़रूर करूँगा सर। और इस दौरान सर, वैक्सीन के दौरान अगर मेरी मौत तक हो जाती है सर, तो मैंने मैजिस्ट्रेट यहाँ पे सिटी साहब को, तो यहाँ पे मैंने लेटर दे दिया, एफिडेविट दे दिया है। तो उसके लिए मेरी फैमिली का कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट पे या किसी पे भी कार्रवाई नहीं करेगा, उसके लिए मेरी फैमिली, माता पिता सारे सहमत हैं सर। आपके परिवार से आपकी बातचीत हुई होगी, उनका क्या रिएक्शन है इस चीज़ को लेकर? काफ़ी बड़ा कदम है क्योंकि अगर ट्रायल होता है तो। अभी जैसे साहब ने पूछा था कि इसके लिए आप सहमत हो फादर साहब को, तो पिताजी ने एक ही बात कही थी कि मैं हूँ सर, एक मेरा भाई है बड़ा और छोटी सिस्टर है, अगर इस काम के लिए अगर मुझे अपने बड़े बेटे को भी भेजना पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ और मेरा बड़ा भाई भी तैयार है सर इस चीज़ के लिए। और पापा ने ये कहा कि अगर खुद भी जाना पड़े तो मैं इसके लिए फिर भी तैयार हूँ सर, पूरी फैमिली तैयार है सेवा के लिए। कोरोना की फ़िलहाल वैक्सीन नहीं बनी है, जब बनेगी तो इसका ट्रायल भी होगा ज़रूर। कुछ भी गारंटी नहीं है कि हाँ वैक्सीन का कैसा असर होगा, तो मेंटली किस तरह से आप प्रिपेयर हैं इस चीज़ के लिए? सर इसके लिए ये है कि जैसे ही कोरोना वैक्सीन का प्रयोग करते टाइम अगर मेरी डेथ हो जाती है या अगर फिजिकली कोई भी शरीर को नुकसान पहुंचता है सर, उसका मैं खुद का जिम्मेवार हूं। इसके लिए मैं किसी को भी जिम्मेवार नहीं ठहराऊंगा, ना ही मेरी फैमिली। उसके लिए हमने एफिडेविट साहब को दे दिया सर। तो सुन सकते हैं आप, इस तरह से भी देश सेवा के लिए कुछ नौजवान जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अरुण थे ये, इनका आज जन्मदिन है और इस मौके पर इन्होंने ये जो कदम है बड़ा ये उठाया है और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी वैक्सीन बनेगी उसका ट्रायल इन पर किया जाए और ये चाहते हैं कि अगर ट्रायल संभव हो या फिर ट्रायल पास हो या फिर ट्रायल फेल हो, उसके पूरी तरह से जिम्मेदार ये होंगे। कुछ डॉक्टरों से भी बातचीत करेंगे कि क्या ऐसा संभव है। अम्बाला के सीएमओ के पास चलेंगे, उनसे जानेंगे कि ये एक एफिडेविट इन्होंने दिया है तो उस पर किस तरह की कार्रवाई जो है वो आगे की जाएगी, क्योंकि वैक्सीन अभी नहीं बनी है। जब भी बनती है तो क्या कुछ उसमें वॉलंटरी जो लोग होंगे उनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या इस तरह से लोग खुद को पेश उसमें कर सकते हैं। सर, अम्बाला में एक व्यक्ति सामने आए हैं, उन्होंने एफिडेविट दिया है कि अगर कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल करना है तो उनके ऊपर कर लिया जाए। क्या ऐसा संभव है, इस तरह से खुद को बंदा पेश कर सकता है? देखिए, जो ट्रायल होते हैं हमेशा वॉलंटियर्स के ऊपर होते हैं और आईसीएमआर एक संस्था है जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो ऐसे ट्रायल्स की इजाज़त देती है। और कंपनी का अभी आपने पिछले दिनों एक भारत सीरम्स नाम की कंपनी है, वो कोरोना की वैक्सीन जो आपने मीडिया में भी पढ़ा हुआ, कोवैक्सीन का ट्रायल की आईसीएमआर ने उसको इजाज़त दे दी है। तो जो उसके वॉलंटियर्स होंगे, वॉलंटियर से पहले से लिखा के होता है। जो जितने भी ट्रायल्स हैं वर्ल्ड में, जो ह्यूमन ट्रायल्स होते ही होते हैं और वो भी 3 तरह के ट्रायल
ट्रायल पहला ट्रायल होता है, फिर उसके बाद दूसरा और तीन ट्रायल होते हैं, और तीसरे ट्रायल के बाद ही किसी को कंपनी को इजाज़त मिलती है कि हाँ कि ये वैक्सीन सेफ़ है और इफ़ेक्टिव वैक्सीन है, तो इसको ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं, ह्यूमन यूज़ के लिए इनको मार्केट में भेजा जा सकता है। अगर कंपनी किसी से डिमांड करती है कि भाई हाँ कोई वॉलंटियर सामने आए, कई बार पेपरों में भी ऐड देते हैं, अगर कोई वॉलंटियर सामने आता है तो अभी कोई वॉलंटियर है तो हम इस चीज़ का ट्रायल करना चाह रहे हैं, उसको उचित ऑनरेरियम पे किया जाएगा। तो ये तो एक रूटीन का आज से नहीं सालों पुराना एक वो है नियम है जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हर रिसर्च में फॉलो करती है, और हर वैक्सीन ट्रायल में, चाहे फेज़ 1 ट्रायल हो, चाहे फेज़ 2 ट्रायल हो, फेज़ 3 ट्रायल हो, कोई भी हो, हर ट्रायल में जहाँ पे ह्यूमन का, इवन एनिमल के लिए, एनिमल वालों से भी जो एनिमल एक्टिविस्ट भी कई बार वो कर चुके हैं, विरोध कर चुके हैं, तो उनसे भी वहाँ से भी परमिशन जो ICMR ही देता है कि भी हाँ एनिमल्स के ऊपर भी इसका ट्रायल हो सकता है, तो इसमें कोई ऐसी कोई वो नहीं है। आप देखते रहिए हमारी खबरें हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए।